अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एलएक्यूज करना है आपको आज। एलएक्यूज आपको सिर्फ 5 पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोर्ड्स मॉडल विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और क्वांटम नंबर्स, ये 10th क्लास में ही पढ़े हुए आप। बोर्ड्स मॉडल विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्ड्स मॉडल विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फर्स्ट आप बोर्ड्स मॉडल कर लेंगे आप, बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करिए। तो बोर्ड्स मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल, ये आप इस तरह का कुछ एटम ले रहे हो ना, बीच में न्यूक्लियस है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in fixed circular path. In fixed circular path called stationary orbits or stationary shells. क्या मतलब fixed circular path का? What do you mean by fixed circular path? First point है electrons revolve around the nucleus in fixed circular path in stationary orbits और स्टेशनरी शेल्स। इसका मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन अगर ये रास्ते से घूम रहा तो यही रास्ते से घूमेंगा बोलकर बोल रहा हूं, फिक्स्ड पाथ है उसका। सिंपल एग्जांपल में आप रेगुलरली स्कूल कॉलेज को जा रहे हैं, घर से डेली एक ही रूट यूज कर रहे हैं, डेली एक रूट यूज कर रहे हैं, एक ही रास्ते से जा रहे हैं। जीएचएमसी वाले रास्ता खोद दिए, पूरा नाला बना दिए, तो भी आप उसमें से जा रहे हैं। क्यों? डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बावजूद भी यू आर गोइंग थ्रू द सेम पाथ, देन that path, that motion is fixed circular movement. I mean not circular, अपने को सर्कुलर है बोलकर अंदाजा नहीं लगा रहे आपके घर से कॉलेज, लेकिन यहां पर सर्कुलर है ना। इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। बाद में रॉन्ग प्रूव हुए थे इस पे, बट इनका पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। किसके तरफ घूम रहे हो ना? अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी शेल्स। These orbits are denoted by These orbits are denoted by n. They are denoted by n. These orbits are denoted by n. And n is equals to 1, 2, 3, 4, so on, or k, l, m, n, so on. n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, so on, या फिर k, l, m, n, so on. So on बोल दिए भाई नो, इनको 4 मिले, 4 ऑर्बिट्स मिले इनको। सो ऑन, इसलिए उन्होंने के से स्टार्ट करे। उनके अब्बा भेजे उनको स्कूल को, एबीसीडी आता उनको, उन्होंने के से को स्टार्ट करे होंगे, और मेरे को 4 मिले तो मैं उनको क्या नेम कर रहा हूं? के, एल, एम, एन, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, राइट, कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी शेल्स। दीज ऑर्बिट्स आर डिनोटेड बाय एन. एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, so on, or k, l, m, n, so on. As long as the electron is in fixed orbit, as long as the electron is in fixed orbit, it neither loses electron, it neither loses energy nor gains any energy. जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता, उन ना तो एनर्जी लूज करता ना एनर्जी गेन करता, राइट। जब तक एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में, 4 पॉइंट्स बताया मैं आपको, इसको भी आप तोड़कर 2 पॉइंट्स बना सकते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स. These fixed circular paths are called stationary orbits or stationary shells. These orbits are denoted by n. n is equals to 1, 2, 3, 4, so on, or k, l, m, n, so on, right. फिर उसके बाद जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता, उन ना एनर्जी गेन करता ना एनर्जी लूज करता। हाँ, तो अगर उन्हें एनर्जी गेन करा तो क्या होता? When an electron jumps from, एक्चुअल में क्या हो जाता? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करा तो जंप करता, या लूज करा तो जंप करता। फर्ज करो छोटे, मतलब ये एनर्जी लेवल में रह रहा, आप छोटे घर में रह रहे हो भाई, छोटे घर में 1 BHK में रह रहे आप, आपको 10 करोड़ मिल गए, समझ रहते क्या करते? बड़ा घर लेते, जाते 10 करोड़ खर्चा कर दे रहे, फिर क्या करते? वापस 1 BHK में आ जाते। दिस इज राइट, गोइंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, देन कमिंग अगेन टू ग्राउंड स्टेट। नहीं सर, हम 10 करोड़ को बिजनेस में इन्वेस्ट करके अलापल सेकेंड लूज करते रहे, आप उड़ा दे रहे। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी,
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, क्या करता हूं, उन्हें गेन करा दो, इट जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल. और व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेस की जगह पे रिलीजेस एनर्जी बोल कर, क्या हो जाता, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, इन्हें किधर से किधर जंप करता, एनर्जी, अच्छे से देखिए, एनर्जी गेन करा तो लोअर से हायर में जा रहा, लूज करा तो हायर से लोअर, इट जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर टू लोअर एनर्जी लेवल. इसको कैसा देंगे आप, E is equals to E2 minus E1 that is equals to H nu. Energy E is equals to H nu, right? E is equals to E2 minus E1 that is equals to H nu. फिर उसके बाद एक और पॉइंट बोले उन्होंने, एंगुलर मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा गोल घूम रहा, तो उसका मोमेंटम लीनियर नहीं हुआ. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट विल हैव एंगुलर मोमेंटम. बोले एंगुलर मोमेंटम, angular momentum is the integral multiple मतलब नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, ऑफ h by 2 pi. मतलब इन्होंने बोले MVR एंगुलर मोमेंटम जो है किसके बराबर है, h by 2 pi के बराबर. कितने टाइम्स, n टाइम्स बोलकर बोले. ये भी प्रूव नहीं करे, ये भी प्रूफ नहीं करे उन्होंने, क्या करे, ये भी प्रूफ नहीं कर सके, ये डीब्रोली प्रूफ करा बाद में, राइट. ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रूव नहीं कर सके, ये पोस्टुलेट से ड्रॉबैक्स में आ गया, ये वाला भी पोस्टुलेट से ड्रॉबैक्स में आ गया. तो यहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ orbit, r is radius of orbit, n is equals to 1 2 3 4 so on number, and h is a Planck's constant, h is Planck's constant, that is equals to 6.625 into 10 power minus 34 joules, right. ये हो गया बोर्स के पोस्टुलेट्स. अब अपने को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट देखना है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्टेटमेंट्स नहीं लिख तो मैं यहां पर, आप मटेरियल में से ले लीजिए, राइट. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक हाइड्रोजन गैस को आप हीट एनर्जी दे रहे या फिर करंट पास कर रहे हो, उसमें एक हाइड्रोजन को हीट एनर्जी दे रहे या करंट पास कर रहे, तो आप उसको एनर्जी गेन करवा रहे या लूज हो रही, उसकी एनर्जी गेन हो रही. जब उन्हें एनर्जी लूज करेंगे तो उन क्या करेंगे, लोअर से जब उन्हें एनर्जी गेन करेंगे तो उन क्या करेंगे, लोअर से हायर में जंप करेगा, लोअर से हायर में जंप करेगा. दावत दी, आओ भाई हमारे घर के पास, हमारे घर में दावत है, बोले तो जिंदगी भर रह जाते क्या उनके पास, वापस जाते ना घर को. तो वापस जाते वक्त when a hydrogen gas is subjected to electric discharge or is heated, उसमें पे अपन करंट पास कर रहे या फिर उसको गर्म कर रहे, it gains energy and the electron jump from lower energy level to higher energy. After some time the electrons return to their original step in one step or several step. तो ये देखिए आप अच्छे से, इसमें गड़बड़ करते हैं ड्राइंग में नहीं बोल सकते इसके बगैर आंसर अधूरा है भाई. When an electron jumps, स्टेटमेंट सबका सेम लिखेंगे. ये n is equals to 1 first orbit, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. When an electron jumps from any orbit to first orbit, from any orbit to first orbit, from any orbit to first, 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 first में आ गया. From any orbit to second, 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 any orbit to second. इसमें गलती क्या होती, ऊपर की तरफ ड्रॉ करते, ये गलती होती स्टूडेंट से, ऊपर की तरफ ड्रॉ करते.
क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये उल्टा ड्रॉ करते हैं आप, सही से देख लेना। एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट, एनी ऑर्बिट टू सेकंड, एनी ऑर्बिट टू थर्ड, एनी ऑर्बिट टू फोर्थ, एनी ऑर्बिट टू फिफ्थ। सबका पॉइंट सेम है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। 5 पॉइंट सबके सेम लिख दिए। देन द सीरीज obtained इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। देन द सीरीज obtained लाइमन, बैल्मर, Paston, bracket, P fund, right? And the rays are ultraviolet, visible, infrared, infrared, infrared. ये है आपका LAQ बोर्ड्स मॉडल, राइट? सेकेंड LAQ आपका क्वांटम नंबर्स है ना? क्वांटम नंबर्स 10th में पढ़े सो ये भी क्वांटम नंबर्स आपको 4 तरह के क्वांटम नंबर्स है। कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पढ़े हुए आप। थर्ड वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ वाला स्पिन क्वांटम नंबर। इसको मैं शॉर्ट में लिखा है तो आप उसके हिसाब से आंसर बना लो स्टेटमेंट वाइज। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, इट वाज प्रपोज्ड बाय, ऐसा लिखना आप, इट वाज प्रपोज्ड बाय। मैं आपको एक जगह के पॉइंट्स पूरा फुल लिख के दे दूं, बाकी सब एडजस्ट करो आप। इट वाज गिवन बाय या फिर इट वाज प्रपोज्ड बाय, इट वाज गिवन बाय लिख लेंगे अपन। इट वाज गिवन बाय बोर, नील्स बोर। इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। कौन से साइंटिस्ट बोला इसके बारे में? बोर बोलो। अब ये क्वांटम नंबर किसके बारे में बोलता? इट सेज अबाउट साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। व्हाट डू इट से अबाउट? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का साइज एंड एनर्जी के बारे में ये क्वांटम नंबर बोलता है। ये क्वांटम नंबर का काम क्या है? ये क्वांटम नंबर का काम है ऑर्बिट की साइज और एनर्जी के बारे में बोलना। फिर डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय n, इट इज डिनोटेड बाय n। और n के वैल्यूज देखे अभी आप, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन, या फिर k l m n सो ऑन, राइट? इफ द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, इफ द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, देखिए आप, ये एटम है समझिए आप, ये न्यूक्लियस है, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 से 2 हो रहा, 2 से 3 हो रहा, तो साइज बढ़ रहा कम हो रहा? बढ़ रहा। एनर्जी बढ़ेंगी कम होंगी? बढ़ेंगी। इफ द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, देन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, देन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट increases. If the value of n decreases, size and energy of orbit decreases. Easy, right? Vice versa लिख सकते। This is principal quantum number. Done. 5 points. It was given by Bohr. It says about size and energy. It is denoted by n. N is equals to 1 2 3 4 so on, or KLM and so on. If n increases, size and energy increases. Then next वाला azimuthal quantum number. अब principal quantum number बोलने के बाद ये बोर के स्टूडेंट थे सोमरफेल्ड। इट वॉज, स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे आप, इट वॉज गिवन बाय सोमरफेल्ड। इट सेज अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। किसके बारे में बोल रहे हैं नो? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इट इज डिनोटेड बाय एल। हाउ इज इट डिनोटेड बाय एल? एंड एल इज इक्वल्स टू n-1। एल इज इक्वल्स टू n-1। एल की वैल्यू n-1 से आती है। आपके पास 4 ऑर्बिटल्स है, s p d f। एक और भी पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे, बाद के जनरेशन पढ़ेंगे, जी वाली निकलेंगे जब। s p d f, राइट? तो ये जो s p d f है,
एस के लिए आप L1 ले रहे तो N1 ले रहे तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा N-1, N-1 मतलब 1 - 1 0, 0 आया तो मैं शेप स्पेरिकल है बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं समझाता हूं अभी। फिर P है, P के लिए सेकेंड ऑर्बिट में ले रहा हूं मैं दो, L इज इक्वल्स टू 2 - 1, ये आ रहा 1, ये कौन सा शेप है, डम्बल शेप है। और P के बाद D, D के लिए N3 लेकर L इज इक्वल्स टू 3 - 1 ले रहा हूं, ये हो गया 2, ये कौन सा शेप है, डबल डम्बल, डबल डम्बल है इसका शेप। उसके बाद F है, F के लिए N इज इक्वल्स टू 4 लेकर L इज इक्वल्स टू 4 - 1 ले रहा हूं जो कि 3 आ रहा, तो इसका 4 फोल्ड या फिर कॉम्प्लेक्स डंबल बोलते, कौन सा डंबल बोलते, 4 फोल्ड और कॉम्प्लेक्स डंबल। कैसा आ रहा भाई, इस पे अंदाजा कैसा लगा रहे आप, देखिए आप, अब आप स्पेरिकल शेप लीजिए और डंबल शेप लीजिए। स्पेरिकल शेप में एक भी नोड नहीं है, एक भी गीठी नहीं है, 0 गीठी। इसमें कितने गीठियां हैं, एक गीठी। ये डबल डंबल, इसमें कितने गीठियां हैं, इसकी एक गीठी, इसकी एक गीठी, 2 गीठियां। तो एक भी गीठी नहीं तो गोल शेप, एक गीठी डंबल, 2 गीठियां डबल डंबल। अब वो ड्राइंग मेरे को भी नहीं आती और शायद उसके बारे में तफसील है भी नहीं। तो अब आपको ये हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर, कपड़ा दो, अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया है। अब उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है थर्ड वाला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड वाला कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय लैंडे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय लैंडे। इट सेज अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। भाई ऑर्बिटल्स के बारे में 2 क्वांटम नंबर्स बोल रहे, कौन से 2 क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल भी मैग्नेटिक भी। अब एजीमुथल जो है सिर्फ शेप बोल रहा, मैग्नेटिक जो है पूरी तफसील बोल देता, इनो कैसे है, इनके पास कितने सब ऑर्बिटॉल से, एक ऑर्बिटॉल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये पूरी तफसील बोल रहा। कौन बोल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बोल रहा, बोलकर बोल रहा। इट सेज अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इज डिनोटेड बाय m, m is equals to 2l plus 1, m is equals to 2l plus 1, m value varies from -l to +l, इधर की जगह रख लो। तो s के लिए l की वैल्यू अपने को क्या आई, 0 आई, तो m क्या हो जाता, m इज इक्वल्स टू 2 × 0 + 1, 2 zeros are 0, 0 + 1 1, एक ही ऑर्बिटल है इसका। p के लिए l की वैल्यू 1, तो m इज इक्वल्स टू 2 × l की जगह पे 1, l की जगह पे 1 + 1, 2 1s are 2, 2 + 1 3। d के लिए l की वैल्यू 2, m इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 1, 2 2s are 4, 4 + 1 5, 5 ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। f के लिए l की वैल्यू 3, m इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 1, 2 3s are 6, 6 + 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, इन्हों बोले कि -l से +l, यहां पे नहीं बता सकते उसको, यहां पे बताएंगे 0 ले लेकर, इधर -1 इधर +1, यहां पे 0 ले सकते आप, यहां पे 0 -1 -2 +1 +2, 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3, ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट वाला जो है स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट नेम्ड Uhlenbeck and Goudsmit. It was given by Uhlenbeck and Goudsmit. It says about spin of electrons. अब आपके पास स्पेरिकल ऑर्बिट्स है, गोल है ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, कोई ना कोई तो बोलना पड़ता क्वांटम नंबर।
अब वो स्पिन क्वांटम नंबर बोल रहा है, इट इज डिनोटेड बाय एस, एस के दो वैल्यूज है, प्लस और माइनस हाफ, एस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ if the spin is clockwise, if the spin is clockwise, और s is equals to माइनस हाफ, s की वैल्यू क्या करेंगे आप, माइनस हाफ if the spin is anti clockwise, if the spin is anti clockwise, right, if the spin is anti clockwise. ये आपका सेकेंड LAQ. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से तीन आंसर्स में से एक LAQ आएगा. आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई इज आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. देन SPDNF ब्लॉक्स के बारे में बोलेगा. देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसा वेरी हो रहे, कौन से आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक नेचर, ये पांच, सॉरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये पांच चीजों के बारे में पूछेंगे. पांच में से कोई चार आते हैं आपको. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. एनर्जी क्या है, ये मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom. आपको एक आइसोलेटेड मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं होने वाला, न्यूट्रल, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव चार्ज वाला गैसियस एटम में से आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो निकल जाओ, आ जाओ बोले तो आ जाता हो नहीं, एनर्जी अप्लाई करके निकालना पड़ता. तो ये एटम है, इस पे एनर्जी अप्लाई कर रहे, एनर्जी अप्लाई करे तो उसमें से एक नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा. एक नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बोले जैसी बात हो. नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा तो एक पॉजिटिव की बढ़ गया बोले, तो यूनि पॉजिटिव आयन प्लस वन इलेक्ट्रॉन. पहले इनो एटम थे, अब इनो यूनि पॉजिटिव आयन हो गए क्योंकि इनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी लगी. अब ये था आयोनाइजेशन एनर्जी 1. अब अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का स्टेटमेंट लिखना रहता. इसका स्टेटमेंट है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका भी स्टेटमेंट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन, ये नहीं लिखकर यूनि पॉजिटिव आयन बोलकर लिखना, ऑफ अ यूनि पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के वास्ते जो एनर्जी लग रही उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बोलते. अब इनो यूनि पॉजिटिव आयन, इस पे लगा रहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी. आप कोई घर में चोरी करे, बड़े होके चोर बने समझो आप, तो कोई घर में चोरी करे, पहली बार चोरी करे तो दे विल बी ऑफ गार्ड, राइट. वो लोग गार्ड नहीं करते, सोते रहते आराम से. तो आप चोरी करके आ गए, दूसरी बार फिर सेम घर में चोरी करने को जा रहे, जान दे चोरी कर लेके चले जान दे बोलकर बैठे हुए रहते, या फिर सिक्योरिटी बढ़ा देते हो ना वहां पे. तो कहां पे मुश्किल हो रही है आपको चोरी करने, सेकेंड टाइम में मुश्किल हो रही. कई को सेकेंड टाइम में वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, किसके किसके बीच में. खैर यहां पर अपन एटम की बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. इस वजह से आयोनाइजेशन 2 जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से बढ़ के रहती. खैर पहले तो आप ये देख लीजिए, यहां पर अलग एनर्जी लग रही, सेम एनर्जी लग रही क्या, नहीं, यहां पे कम लगी, यहां पे ज्यादा. तो A2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसमें, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. अब अपने को रीजन लिखना है, व्हाई इज I2 ग्रेटर देन I1, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज मोर इन यूनि पॉजिटिव आयन. यूनि पॉजिटिव आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किससे कंपेयर करें तो गैसियस एटम से, इसलिए I2 I1 से बढ़ के. अब इसके फैक्टर्स लिखना है. फैक्टर्स, फर्स्ट वाला एटॉमिक रेडियस लिखिए, एटॉमिक साइज लिखिए. अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ा, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन और दूर चले जाता. रेडियस बढ़ गया तो लास्ट में जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उन और दूर चले जाता. दूर चले गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता, कम रहता, कम रहता. कोई भी चीज दूर जा रही तो फोर्स क्या हो जाता, कम हो जाता. दूर जाने से फोर्स कम हो जाता. इफ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होती,
मुश्किल होती, आसानी होती। कैसा? इलेक्ट्रॉन दूर चले जा रहा है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जा रही। वीक से मुराद स्ट्रांग नहीं होकर इनको अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी ले रहे तो इस पे ज्यादा एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। कब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वीक हुआ तो होता। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा, मैं खाली एएस बोलकर लिख लेता हूं इसको। एटॉमिक साइज बढ़ रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लग रही। एटॉमिक साइज कम हो रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ के लग रही। राइट? लिखेंगे कैसा? इफ द एटॉमिक रेडियस, रेडियस लिख लो मसला नहीं, इफ द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस, हेंस लेस आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वाइस वर्सा लिख देना, इफ द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहां पर एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज is inversely proportional to ionization energy. It is inversely proportional to ionization energy. Second वाला nuclear charge. NC लिख लेता हूं इसको। If nuclear charge increases, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया। अब आप ये देखिए, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सेम साइज का एटम है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, तो यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है या फिर यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है? फर्स्ट वाले में डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ के लगती। और न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम लगती। तो ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर थर्ड वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अब आपको ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग दोनों सेम है बोलकर समझाते, ये अच्छे से देखिए। स्क्रीनिंग बोले तो अब ये देखिए, यहां पे ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, यहां पे 1 2 ये इलेक्ट्रॉन के लिए आउटर मोस्ट शेल के लिए बीच में 2 स्क्रीन है, यहां पर आउटर मोस्ट शेल के लिए बीच में 1 स्क्रीन है। पर्दा है भाई, है पर्दा, तो कहां पे पर्दे ज्यादा है? फर्स्ट वाले में पर्दे ज्यादा है। पर्दा ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता? कम हो जाता। राइट? स्क्रीनिंग इफेक्ट SE ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट बोले तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल करके दूर कर देते। दोनों शील्ड किसको कर रहे हैं? न्यूक्लियस को शील्ड कर। शील्ड किसको बोलते हैं? ढाल को बोलते ना। तो जो न्यूक्लियस है उसको शील्ड अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को दूर भी जाके कर रहे। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जा रहे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जा रहे, मतलब बहुत दूर चले जा रहे। बहुत दूर चले गए तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती। राइट? अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फोर्थ वाला पेनिट्रेशन पावर। आपके पास 4 ऑर्बिटल्स है, 4s 4p 4d 4f। अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एंटर इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, मतलब उनका पेनिट्रेशन उधर ज्यादा है। तो इसकी n+l वैल्यू निकालेंगे तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 वैल्यूज आए थे ना आपने को अभी क्वांटम नंबर्स में से। 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 5 6 7 इनके एनर्जी वैल्यूज है, n+l वैल्यूज। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 4s की। तो पेनिट्रेशन पावर कहां रहता ज्यादा? 4s में ज्यादा, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d, उसके बाद 4f। पेनिट्रेशन पावर मतलब इलेक्ट्रॉन्स घुस जाने की सलाहियत ज्यादा। कहां घुस जा रहे इलेक्ट्रॉन? अब तुम्हारे छुट्टियों में खाला के पास जा रहे, छुट्टियों में हम खाला के पास जाते हैं, खाला मैं तो नानी के पास जाते बोलकर, वापस पैरा पकड़ के खींच के भी लेके जा रहे, अम्मी तो नहीं जाते वापस। कई को पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है वहां पे, नानी कुछ तो भी देते,
वहां पे रहने को मिल रहा, अच्छा टाइम पास हो जा रहा, अम्मी काम आने लगाते, सॉरी नानी काम आने लगाते, अम्मी काम लगाते, घर को जाने से बेहतर है यहाँ पे, राइट। वही चिच्चा फूफू के पास गए तो चलो अम्मी बोलकर पहले सबसे पहले बैग लेकर अपन एक बाहर ठहरे हुए रहते। तो ये चिच्चा फूफू है, ये नानी है। तो पेनिट्रेशन पावर ऑफ 4s इज मोर कंपेयर टू 4s, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s कंपेयर टू 4f। लास्ट वाला है, ये आपको कुछ कुछ बुक्स में नहीं है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो आपको ये याद रखना है, सेम पॉइंट यहां पे भी लिखना है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ये एक p ऑर्बिटल है, देखिए इसमें 1 2 3 ये हाफ फील्ड है, ये भी p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, ये भी p ऑर्बिटल है, 2 3 4, ये भी p ऑर्बिटल है, 1 2। तो ये दोनों हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, ये हाफ है ये फुल है। अब आप फर्ज करिए अपने को लड़ाने का है, समझो लड़ाने का है, 3 भाइयां हैं, तीनों में लड़ाई लगाने का है कि भाई, अब उनको प्रॉपर्टी है, तीनों को एक एक मिल गया, 1-1 करोड़ मिल गए, इनको मिल गया 1-1 करोड़, इनको लड़ा सकते, एक एक उसको भी दिए इसको दिए, नहीं यहाँ पे लड़ा सकते, यहाँ पे लड़ा सकते। तो यहां लड़ाने के वास्ते एनर्जी ज्यादा लग रही कम लग रही? ज्यादा लग रही, लड़ रहे नहीं हो लोग, बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा, फिर भी नहीं लड़ रहे। यहां पे हाइला तुम्हारा एक एक मिला तो उसको 2 मिल गए बोलकर, तुम दोनों को एक एक ही दिए, अरे तुम्हारे बड़े भाई को 2 दे दिए, वहां पर तुम दोनों को एक एक ही दिए बोलकर ऐसा बोल दिया तो खत्म। यहाँ पे क्यों कुछ भी नहीं दिए, उन दोनों को एक एक दिया ना बोलकर इजीली लड़ाई लगा सक रहे, कुछ भी नहीं करना है, एफर्टलेसली लड़ाई लगा दे रहे। सो दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। जहां पर लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, राइट। ये इसमें सेकंड क्वेश्चन एसपीडीएफ ब्लॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है आप। एसपीडीएफ ब्लॉक्स के बारे में जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ये वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18 ग्रुप्स है, जिसमें से गड़बड़ करने वाले लोगों को अलग बिठाए हुए लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, जिसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। अब आपके पास 4 ब्लॉक्स है, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक्स है एस पी डी एफ। अब अपने को लिखना है फर्स्ट पॉइंट एस ब्लॉक के, इफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल, जैसा कि 1s1 1s2 ये एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, फिर 1s2 2s1 ये भी एस ब्लॉक, 1s2 2s2 ये भी एस ब्लॉक, फिर 1s2 2s2 2p, p में खत्म होने वाला इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक को बिलोंग करता है, एटम वो, राइट। तो ने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into s block s orbital then the element belongs to s block। फिर सेम पॉइंट p block का लिखते वक्त, if the differentiating electron enters into p orbital then the element belongs to p block। if the differentiating electron enters into d orbital then the element belongs to d। सेम यहां पे भी लिखेंगे आप f block बोलकर। अब एस ब्लॉक के बारे में लिखेंगे तफसील, बात करेंगे आप एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। और पी ब्लॉक में 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स है। 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली बोलते, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली बोलते, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन, 16th को ऑक्सीजन, 17th को फ्लोरीन फैमिली। अपन एलिमेंट पे बोलेंगे उसके अलग भी नाम से। अब यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये आइडियल एलिमेंट्स है, 0 ग्रुप एलिमेंट्स है। इनके खानदान के डॉक्टर, इंजीनियर, जो तुम्हारे पेरेंट्स रोजाना गुस्सा करते नहीं, देख उसको देख के सीख, उन डॉक्टर बन गया ये वो बोलकर बोलते नहीं, इनके खानदान में ये लोग हैं, राइट। तो अब यहां पर इनके और भी नाम है। नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस बोलते, क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को? निकोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस, और फ्लोरीन को हैलोजेंस, ये वालों को एरोजेंस बोलते।
एरोजेंस। तो आप लिखेंगे कैसा फर्स्ट पॉइंट एस ब्लॉक का, इफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। सेम यहां पर एस ऑर्बिटल की जगह पी ऑर्बिटल, पी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक। एस में कितने हैं? 2 ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप को आप एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? NS1 to 2 रहेगा, NS1 to 2, NS1 to 2, राइट। अब ये S ब्लॉक इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये 4-5 पॉइंट लिख दिया आप। सेम यहां पर भी फर्स्ट पॉइंट सेम लिखे, P if the differentiating electron enters into the p orbital then the element belongs to p block. It is on the extreme right. It has 13, 14, 15, 16, 17, 18 groups, right? 13th group is called boron family, 14th is called carbon, 15th is called nitrogen family or nicogens, 16th is called oxygen family या फिर chalcogens, 17th family halogens, 18th family ideal gases, aerogens, बहुत सारे नाम, राइट? आया समझ में? राइट। अब यहां पर डी ऑर्बिटल में जो खत्म हो रहे उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे। क्या बोल रहे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनो लेफ्ट में है, इनो राइट में है, इनो कहां पर है? दे आर इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इनके अलग अलग, इनको और एक पॉइंट यहां पे मिस कर दिया अपन, इनको अपन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव। इनको भी रिप्रेजेंटेटिव बोलते, इनको भी रिप्रेजेंटेटिव बोलते। कई को रिप्रेजेंटेटिव कई को बोलते इनको, ये दो ऑर्बिटल्स के, सॉरी ये दो ब्लॉक के एलिमेंट्स इन लोग के जैसा बनना चाहते भाई, रिप्रेजेंट करना चाहते उनके जैसा, ये दो ब्लॉक के। इन लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते। ये इंस्टाग्राम के ट्रांजिशंस नहीं, इनो जब आयॉन्स बनाते, कलर्ड आयॉन्स बनाते, इनके वैलेंसीज वेरिएबल वैलेंसीज रहते, राइट। इनो कलर्ड आयॉन्स बनाते, वेरिएबल वैलेंसीज बनते इनके, मतलब किसी की वैलेंसी, जैसे कि आयरन है कभी 2 कभी 3, कॉपर 1 2, ऐसा अलग अलग वैलेंसीज है इसके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर उसके बाद इनो एलॉयज बनाने काम आते, जैसा कि निक्रोम, निकल, क्रोमियम और मैंगनीज है, अलग अलग सब्सटेंसेस मिलाकर अलॉय बनाए। तो ये चीज के लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, राइट। अब इनो मिडिल में है। एफ ब्लॉक कहां है? दे आर एट द बॉटम। 2 पॉइंट्स हो गए अपने को एफ ब्लॉक के। कौन सा? इफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। अब ये जो एफ ब्लॉक है, इनो अलग क्यों है? ग्रुप में एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी के रहना, पीरियड्स में एलिमेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टी के रहना। ग्रुप में एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी, पीरियड्स में अलग अलग प्रॉपर्टी के रहना। क्या मतलब इसका? एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे आप, ये बेंच है समझिए आप, तो यहाँ 10th का बैठता, या 9th का, या 8th का, फर्ज करिए ऐसे, नहीं तो आप इंटरमीडिएट किया नहीं, MPC, CEC, BIPC, फिर इधर MPC, CEC, BIPC, ऐसा बिठा दे। तो ये वाला लाइन सेम है, ये वाला लाइन सेम है, ये वाली भी सेम, इधर सेम है क्या? तो ये प्रॉपर्टीज अलग रहना, सेम रहना, अलग रहना। तो इन लोग के प्रॉपर्टीज 58 से लेकर 71 तक, 90 से लेकर 103 तक शायद, राइट। इनको लैंथेनाइट्स बोलते, इन लोग को एक्टिनाइट्स। इनके प्रॉपर्टीज सेम थे 58 से 71। इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में गड़बड़ हो रही, इसलिए इनको बाइज्जत बाहर ला लिया, राइट। ये है S, P, D एंड F ब्लॉक्स। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोले तो डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा, ये मालूम करना है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा, ये मालूम है। आप इसको बेसिक ऐसा याद रखना, पहले एटॉमिक रेडियस टेबुलर कॉलम पे याद रखिए, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये दो लोग हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके साथ मेटालिक नेचर भी था भाई, नहीं पूछ रहा हूं उन्हें क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ग्रुप्स पीरियड्स, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होते ग्रुप्स में, पीरियड्स में डिक्रीज होते। खाली ये याद रख के आंसर लिख सकते आप, इधर इनो डिक्रीज होते ग्रुप्स में, इनो इंक्रीज होते। लिखना कैसा, पहले एटॉमिक रेडियस का स्टेटमेंट लिखना चाह रहे तो लिख दीजिए। अब उसके बाद एटॉमिक रेडियस मैं तो ग्रुप्स में लिखकर, इन ग्रुप्स, ग्रुप किधर से किधर आ रहा, टॉप टू बॉटम, इन ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस increases from top to bottom as the number of shells increases। number of shells क्या हो जा रहे, इंक्रीज हो रहे। यहां पे एक शेल था, यहां पे दो शेल, यहां पे तीन, यहां पे चार, यहां पे पांच, ऐसा शेल्स इंक्रीज हो रहे। शेल्स इंक्रीज हो रहे तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा, करीब आ रहा, दूर जा। इलेक्ट्रॉन दूर जाना मतलब रेडियस बढ़ना, राइट। अब ये एटॉमिक रेडियस को बेस बना के सब लिखना। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं आप एटॉमिक रेडियस का, इन ग्रुप्स, ये आंसर जरा मुश्किल मानते आप, in groups atomic radius increases from top to bottom as the number of shells increases। in periods atomic radius decreases from left to right as the size of the nucleus increases। nucleus का size increase हो रहा, shell same रह रहा, right। ये हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इन ग्रुप्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस from top to bottom as the atomic radius increases। बेस बना लिया उसको। in periods electropositivity decreases from left to right as the atomic radius decreases। अब आयोनाइजेशन एनर्जी भी एटॉमिक रेडियस पे बेस्ड है, इन बढ़ रहा तो इन कम होता बोलकर अभी पढ़े अपन। इन ग्रुप्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। उधर बाजू में वो उल्टा लिख देना, in periods ionization energy increases from left to right, top to bottom left to right वाला खेल खेलते रहना, left to right because atomic radius decreases, atomic radius decrease हो रहा। सेम इसका भी स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, सॉरी ये डिक्रीजेस है तो ये इंक्रीजेस। इन ग्रुप्स के होने के बाद इन पीरियड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases from left to right because atomic radius decreases। last वाला electronegativity, which electronegativity in groups decreases from top to bottom because atomic radius increases। खत्म ये वाला। in periods electronegativity increases from left to right because atomic radius decreases। these are your 5 answers जो के गारंटीड 5 में से 2 आते हैं इंशाल्लाह। पढ़िए आप इसको।